बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे समझ नहीं आती कि हमने अपने माशरे के साथ करना क्या है, हमने कैसे जो है वो अपने माशरे को बर्बाद करना है और पता नहीं इसके साथ क्या ज़ुल्म करना है, क्या ज़्यादती करनी है। और हमने हर जो है वो मुसलमानों की जो है, जो हमारी शरीयत ने कहा है, जो हमारे दीन इस्लाम ने कहा है, उन चीज़ों से दूर चले जाना है और हर वो चीज़ जो इधर-उधर के मज़ाहिब हैं उनकी पकड़ के अपने जो रसूमात हैं, हमने उनके साथ जो है ना वो अपने आप को बाँधे रखना है। और लिटरली मैं देखता हूँ जब जवान औरतें होती हैं, जो बेवाएँ हो जाती हैं, जिनको तलाक हो जाती है या जो लड़कियाँ होती हैं, जिनके घरवाले उनकी शादियाँ नहीं कर रहे होते और उम्रें बहुत ज़्यादा गुज़र रही होती हैं, उनकी अजीबो-गरीब सी डिमांड्स होती हैं, अजीबो-गरीब सी सूरत-ए-हाल होती है। आज मैं आपको ना एक ऐसी लाइफ़ स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने एक लेडी को कोच किया और वो उनकी उम्र तकरीबन 34-35 साल के करीब थी और माशाल्लाह वो 34-35 साल की लगती नहीं थी। वो 21-20 साल की लगती थी। माशाल्लाह उन्होंने कितना अपने आप को मेंटेन रखा हुआ था। वो बेवा। जब मैंने उनको वन ऑन वन कोच किया तो मैंने उनको देखा तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में थी। उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि उनके शौहर का इंतकाल तकरीबन 5 साल पहले हुआ और उससे पहले जो है उनकी शादी हुई थी साढ़े 14-15 साल की उम्र में। उनकी बड़ी बेटी जो थी वो है 19 साल की और जो उससे छोटी है वो 13 साल की। और वो दोनों बेटियाँ जो है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लड़ती-झगड़ती रहती हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो माँ को जो है वो बुरी बातें करती हैं, माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ बिल्ड करती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो अपनी वालदा की उनका उस औरत का जीना हराम किया हुआ है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न बैक साइड ऑफ स्टोरी ये है कि जो वो औरत है, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़हनी इज़्तिराब है। उसके उसकी एक और निकाह की ख्वाहिश है। वो बेवा हो गई, एक शौहर फ़ौत हो गए, इस दुनिया से चले गए, जो उसके हस्बैंड थे, उनसे काफ़ी बड़े थे और ये उनकी कोई थर्ड वाइफ़ थी और इससे पहले भी उनकी 2 शादियाँ हुई, वो नाकाम हो गई। वो ठीक से नहीं चल सकी और ये जो थी थर्ड वाइफ़ थी, सबसे छोटी वाइफ़ थी और इनके बाद जो है ना इनके शौहर का इंतकाल हो गया। ऐज डिफ़रेंस भी काफ़ी ज़्यादा था। तो अब वो सोचती हैं, वो ये समझती हैं कि मुझे एक और निकाह कर लेना चाहिए। उन्होंने ये बात अपनी बेटियों से की, बेटियाँ उनके खिलाफ हो गई। आपकी अल्लाह अल्लाह तौबा-तौबा करने वाली उम्र है और आप किन चक्करों में पड़ रही हैं, आप ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं। एक हद तक बेटियों का बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो था ना, वो मुझे भी बड़ा परेशान-कुन लगा कि अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, हर नेमत है आपके पास और लेडी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा और हर चीज़, लेकिन ये पैसा इनके ससुराल की तरफ से था, मतलब हस्बैंड साइड से था। खुद ये जो लोग थे इतने अमीर नहीं थे। तो इनकी बेटियाँ अक्सर इन्हें कहती थी कि आप हमारे बाप की जायदाद छोड़ दें, क्योंकि अब आपसे जो भी कोई शादी करेगा, वो सिर्फ़ जायदाद के लिए करेगा और आप जाएँ जिससे मर्ज़ी शादी करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जो औरत थी वो इस कदर डिप्रेशन में थी, आपको शायद ये अंदाज़ा हो या ना हो, जब किसी इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, भले वो औरत हो या मर्द हो, उसे नींद नहीं आती, उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती, वो ओवरथिंकिंग का बहुत ज़्यादा शिकार रहता है, वो एंग्ज़ायटी का बहुत ज़्यादा शिकार रहता है, उसे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसकी जो है वो मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहती। तो वक़्त पे निकाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिन लोगों को जैसे अब किसी की ख़्वाहिश कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। किसी की भूख 1 रोटी की है, किसी की 2 की, किसी की 3 की, किसी की 4 की। आपको या मुझे या किसी इंसान को कोई इख्तियार नहीं पहुँचता कि हम किसी इंसान पे ये बात करें कि कोई दूसरा, तीसरा, चौथा निकाह क्यों कर रहा है? उसकी ख़्वाहिश है, उसने अपनी थाली से खाना है, हम या किसी ने उसको देना नहीं है, हमने या किसी इंसान ने उसके ऊपर जो है ना कोई चीज़ें नहीं करनी। जब मैंने इनकी पूरी बातें सुनी, मुझे अजीबो-गरीब सी लगे, वो बेचारी पूरी-पूरी रात जागती है, वो पूरी-पूरी रात रोती रहती है। वो पूरा-पूरा दिन अपने आप को डिप्रेशन में डाल रही है, इज़्तिराब में जा डाल रही है और तकरीबन साढ़े 3-4 साल से कभी इस डॉक्टर के पास जा रही हैं, कभी उस डॉक्टर के पास जा रही हैं। ख़ानदान वाले कह रहे हैं, "जी ठीक है, तुम्हें बड़ी आग लगी हुई है, तुम करो शादी, तुम करो और हमें जो है ना वो छोड़ दो, हमें तुम जैसी औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। तुम जाओ, बच्चे हमें दे जाओ, ये कर दो।" और जो सगी बेटियाँ हैं, वो भी सेम ये वो बोल रही हैं। वो भी सेम ये बातें कर रही हैं। अब ऐसे में एक इंसान क्या कर सकता है, एक औरत क्या कर सकती है? जब मेरी उनसे बात हुई, सारी चीज़ें हुई थी, मैंने कहा देखें, आपके पास 2 सिचुएशंस हैं, 2 सारी चीज़ें हैं। एक इनके पास रिश्ता था, वो रिश्ता इस तरह का था कि इनके घर में इनके बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक कारी साहब आते थे और वो जो कारी साहब थे, वो इनको पसंद करते थे और ये भी उनको पसंद करती थी और दोनों जो है एक-दूसरे से निकाह करना चाहती थी। और वो जो कारी साहब थे, वो कोई इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे और ये इनसे वो दूसरा निकाह करना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो एक वाइफ़ थी और उस वाइफ़ को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। एतराज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस जो है वो औरत की साइड से था और औरत के घरवालों और वो जो है ना वो सारे बहुत ज़्यादा
ऐਵੇਂ ही बिला वजह ही ज़िंदगी उसने गुज़ारनी है, सारा कुछ उसने करना है। मैंने कहा देखें, सिचुएशन एक है, कंडीशंस 2 है। पहली कंडीशन ये है कि आप सबसे निकाह करें और छोड़कर सबको चली जाएँ। उस सिचुएशन में आपको ये होगा कि कारी साहब के जो है ना, उनके पास सिर्फ़ 1 कमरे का घर है और उस 1 कमरे के घर में उनकी पहली बीवी और बच्चे रहते हैं, वो आपको कहाँ रखेंगे? फिर या तो आपको जॉब करनी पड़ेगी और आप चूँकि खुद इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है, आपको जो है कोई दीनी तालीम भी आपकी नहीं है और कोई दुनियावी तालीम भी नहीं है, तो आप क्या करेंगी? कैसे आपका सर्वाइवल होगा? और यहाँ से ये लोग कुछ भी आपको लेने नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह के लोगों के पास ना नो मर्सी वाला होता है सिलसिला कि ये कोई रहम-शहम नहीं करते, ये दुनियादार लोग होते हैं ना, फिर ये इतना वाह-विला डालते हैं कि आपका जीना हराम कर देंगे। दूसरी ऑप्शन ये है, जो कि कारी साहब भी जिस बात पे एग्री हैं, बल्कि ये मशवरा कारी साहब का और आपका जो है वो मुश्तरका है कि आप दोनों चाहते हैं कि हम शरई निकाह कर लें, हम अपनी बेटियों को और इनको ना बताएँ। इन लोगों को बता के वैसे भी नुकसान है, इन लोगों को बता के वैसे भी जो है, तो मेरे ख़्याल से आपको ये वाली ऑप्शन जो है ना, मेरे हिसाब से आपको कर लेनी चाहिए। क्योंकि आप इन लोगों के सामने करेंगी, आप अपनी ख़्वाहिश को भी करेंगी और ज़्यादा देर आप कारी साहब से दूर रह नहीं सकती, क्योंकि औरत की नफ़्सियात है, जब वो किसी मर्द को पसंद कर लेती है, फिर वो उसके पीछे जो है ना वो पागल हो जाती है, फिर वो उससे नहीं रह सकती। तो औरत और मर्द में तीसरा शैतान होता है। तो आप चूँकि आपका रिलेशन चल रहा है कुछ 3, 4, 5 महीने से और इन 3, 4, 5 महीने में ओ हो सकता है आप कुछ अरसे बाद आपको भी पता है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है और आपको एक मेल पार्टनर की ज़रूरत है। तो वो जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वो इतनी ज़्यादा ऊपर आ जाएगी, जो बंदा हराम करता है ना, कभी आप इसकी नफ़्सियात पढ़िएगा। हराम करना एक आदतन हरामी होता है, एक मजबूरन इंसान हरामी हो जाता है। एक मजबूरन इंसान ज़ना की लाइन में पड़ता है। मेरे बड़े दोस्त पड़े हैं, उनकी रीज़न थी पहली बीवी ही नहीं मानती थी कि तुम दूसरा निकाह करो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन्होंने इतने मजबूरी में जाके ज़ना का रास्ता इख्तियार किया, मैं जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम दरवाज़े निकाह के बंद कर रहे हैं और ज़ना के दरवाज़े खोल रहे हैं कि जाओ ज़ना करो, और ये तो आम होता जा रहा है। ये वाला जो रास्ता है आपके लिए थोड़ा है, आप कर लें और जब आपकी बेटियों की शादी हो जाएगी, फिर आपके पास पूरी की पूरी चॉइस है। और बड़ी बेटी की शादी ऑलमोस्ट होने वाली थी और वो यही कहती थी कि मामा देखिए, अगर आप दूसरी शादी करेंगी तो कल को मेरा हस्बैंड भी करेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, ऐसे भी होगा, वैसे भी होगा और आपके पहले जो है वो लोग ऐसे नहीं है, वो बड़े एक ना अजीबो-गरीब उन्होंने ड्रामेटिक किस्म की, वो पूरी की पूरी ददयाल वालों ने एक फ़िल्म बनाई हुई थी और ये बेचारी बीच में शरीफ औरत थी, बीच में फँसती जा रही थी, बीच में ही धँसती जा रही थी। मैंने सिंपल स्ट्रेट अवे सिंपल अब ये मसला अकेली एक औरत का नहीं है। आपको पता है मैंने बड़ी ऐसी औरतों को कोच किया है, जिनके हस्बैंड फ़ौत हो गए हुए हैं, इस दुनिया से चले गए हुए हैं और वो बेचारी मजबूरन, मजबूरन या तो छुप के निकाह करना चाह रही है या जो है वो बेहयाई के रास्ते में पड़ी, मजबूरन। जब हम वीडियो देख रहे हैं, हम बड़े नेक हैं, बड़े बारसा हैं। आप ज़रा अल्लाह ना करे किसी पे वो वक़्त आए, अल्लाह ना करे किसी कोई उस तरह की आज़माइश पे आए। मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह ना करे। आपको पता है बड़े-बड़ों की हवाइयाँ निकल जाती, बड़े-बड़ों की जब वो वक़्त आता है ना, वो वक़्त इतना ज़ालिम, इतना क्रूशियल होता है कि बड़े-बड़ों को पीस के रख देता है। बड़े-बड़ों का जो है ना वो सब्र जो है ना वो रेज़ा-रेज़ा हो जाता है, ज़र्रा-ज़र्रा हो जाता है। तो किसी के कभी भी सब्र के पैमाने को नहीं जो है वो करना चाहिए। जो निकाह करना चाहता है, करने दें। जैसे मैं जब छोटा था, तो मेरी वालिदा जो थी वो ऑलमोस्ट 30-31 इयर्स की थी जब वो बेवा हुईं। तो मेरी वालिदा के सारे ख़ानदान ने ज़ोर लगा लिया, तुम शादी कर लो, तुम ये कर लो। हमें उस टाइम पे डर होता था कि अगर हमारी माँ ने शादी कर ली तो ये होगा, वो हमारी माँ ही नहीं करना चाहती थी। हमारी माँ ने कहा मैं इन बच्चों के लिए ज़िंदगी गुज़ारूँगी। तो मैंने इन मोहतरमा को भी कहा कि अगर आपके अंदर इतनी ख़्वाहिश का ग़ल्बा नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए सैक्रिफ़ाइस करना चाहती हैं, ये है, वो है। तो उन्होंने कहा देखिए मेरी बच्चियाँ जो हैं वो और 2 सालों में उनकी शादी हो जानी है। मैं कैसे ज़िंदगी अकेली गुज़ारूँगी? मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे रिश्तेदार मुझसे कई-कई दिन नहीं पूछते और हमारा जो था इसी तरह ही मेरी वालिदा का था, हमारा भी कोई रिश्तेदार नहीं पूछता था। मेरी वालिदा ने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुज़ारूँ और यकीन करें, आज मेरी अम्मी और पूरी दुनिया और पूरा ख़ानदान एक तरफ, सारे मैं कहता हूँ कहते हैं कि यार इस औरत ने अपनी औलाद के लिए सैक्रिफ़ाइस किया है और इसकी औलाद ने जितना इसको इन रिटर्न मिलना चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कुछ भी नहीं किया अपनी माँ के लिए। लेकिन दुनिया कहती है कि इस औलाद ने अपनी माँ के लिए जो माँ ने किया, उस औलाद ने भी उतना उससे ज़्यादा किया और हम
میں کہتا ہوں سارا کچھ کر کے بھی ہم کہیں گے کہ ہم نے آٹے میں نمک کا 1,00,000واں حصہ بھی اپنی ماں کے لیے نہیں کیا، اتنا زیادہ۔ اور میں نے ایسی اپنی والدہ، میری والدہ بتاتی تھی کہ ہماری والدہ نے کی نا ایک دوست، ان کی ملاقات تقریباً 25 سال بعد ہوئی، تو 25 سال بعد میری امی نے جب اس عورت کو دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا، تو مطلب وہ لوگ بہت رچ تھے اس ٹائم پہ، اور وہ بیچاری اتنی، میں کہتا ہوں خستہ حالت میں تھی، وہ آنٹی جو تھی، وہ جو ماں جی تھی، بہت زیادہ خستہ حالت میں تھی۔ ان کی اولاد نے اس طرح سے ان کو کوآپریٹ نہیں کیا، اس طرح سے نہیں کیا، اور جب میری امی سے تقریباً 2-3 سال ہی بڑی تھی، لیکن ان کی حالت دیکھ کے اور امی کی حالت میں زمین آسمان کا فرق آ رہا تھا۔ دیکھیے جب آپ اپنی اولاد کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، سیکریفائز کرتے ہیں، اس کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، تو پھر آپ کی اولاد آپ کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، بشرط یہ کہ وہ اولاد جو ہے نا، وہ میں نے اپنی ماں سے مینجمنٹ سیکھی ہے، اور الحمدللہ یہ میری ماں کی مینجمنٹ ہے، یہی میں نے اپنی اولاد پہ جو ہے نا اپلائی کی ہے، اور الحمدللہ مجھے اس کے 110% ریزلٹس ملے۔ سمپل سی چیزیں تھی، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گا۔ یہ پرورش کا آپ نے پیرامیٹرز رکھے نا، قسم سے آپ مجھے دعائیں دیں گے ساری زندگی۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، آپ کی اولاد آپ کی ہو جائے گی۔ کچھ نہیں کرنا، اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، اور اسے حقوق العباد پڑھا دو، سکھا دو، تم یہ کرو گے آگے جا کے یہ ہوگا، تم ایسے کرو گے، تم، ہماری ماں نے یہ سکھایا، ہم اف بھی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں بھائی کل کو یہ ہوگا۔ وہ ماں نے اللہ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کر دیا، حقوق العباد کو بیچ میں ایڈ کر کے، سمپل ہے۔ ڈیٹیل کہیں گے میں ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا، کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو جو سیکریفائس کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کر دے، جو نہیں کر سکتے، جس کو ڈر ہے، گناہ کا خدشہ ہے، وہ دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرے۔ آپ جن لوگوں کو زیادہ اعتراض ہوتا ہے، ان لوگوں نے کیا گھر سے رشتہ دینا ہے؟ مطلب کیوں گناہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے تیسرے نکاح کو کرتے ہیں؟ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں تو نہیں ایسا کرتا، اور نہ میں ایسا کبھی کروں گا، اور نہ میری سوچ ہے اس طرح۔ میں ہمیشہ اس انسان کو سپورٹ کرتا ہوں جو دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ایون میرا اپنا اسلامک رشتہ آن لائن جو ہے، اس میں بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو زیادہ کریں جو دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں نکاح عام ہو، یہ گناہ سے ہم بچے۔ تو خدا نہ آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ دو ہی سائڈ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یا تو کہ کوئی جو دوسرا نکاح کر رہا اس کی طرف، یا جو دوسرا نکاح نہیں کر رہا اس کی طرف، اور معاشرے میں یا کوئی زنا پھیلا رہا اس کی طرف، یا کوئی معاشرے میں نکاح کو عام کر رہا ہے اس کی طرف، اور کوشش کریں کہ جو نکاح کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے آسامیاں پیدا